आज समस्तीपुर में इंजीनियर आरपी गुप्ता जो पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हेलीकॉप्टर से उन्होंने एक आज बड़ी सभा की है। जो इनका आंदोलन है हमको रथ हम पान है नाम से, वो अब जमीन से आसमान तक चला गया है। इंजीनियर आरपी गुप्ता जी समस्तीपुर में आए हुए हैं। सर, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग आपने किया, आपने जो कहा था कि आंदोलन आसमान तक जाएगा, कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे भी, उनके सपने बड़े हो रहे हैं, उनकी सोच बड़ी हो रही है। और हेलीकॉप्टर की उड़ान आईपी गुप्ता के लिए एक तपस्या है, एक अग्निपथ की उड़ान है। और मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि हमारे लोगों को कि तुम भी लंबा सोच सकते हो। और जो आईपी गुप्ता कहता है वो कर दिखाता है। हमारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए हवाई उड़ान। 176वां दिन है। पहले दिन से आप लगातार जो है गली गली घूम रहे थे, पैदल मार्च किया, फिर गाड़ियां से रथ से आपने यात्रा की, अब आसमान से कर रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार पे इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? आप लोगों को ज़्यादा मालूम होना चाहिए, लेकिन विधानसभा में जब सवाल उठने लगे प्रभाव पड़ी है। और हमारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग अगर जिला प्रशासन कैंसिल करता है तो मैं समझ सकता हूँ जिला प्रशासन की मजबूरी है, तो धमक तो दिखाई पड़ रही है। कई विधायकों ने आवाज़ तो उठाई है कि फिर से प्रस्ताव लाया जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए। क्या उम्मीद है आपको? क्या नहीं, जब मैं डे 1 से मैं इस बात को लेके एकदम मेरा कॉन्फिडेंस है कि आरक्षण हमें मिलेगा। हम एक सिंगल डे के लिए भी हतोत्साही नहीं होते। हमें मालूम है कि हमारा जो शक्ति है और ये जो पागलपन है पान समाज का, ये इसके बिना सरकार की जायका नहीं हो सकती है। हम जो सरकार के अंग हुआ करते थे, अब वो नहीं है। और इसका असर सरकार के सोच पे पड़ेगा, राजनीतिक असर पड़ेंगे और केंद्रीय भूमिका में तांती तत्वा पान समाज रहेगा। कई यात्राएं हुई बिहार में, चूँकि चुनावी वर्ष है, लेकिन सबसे अधिक चर्चाएं तो पूरे देश में आपकी है कि शायद ये पहला आंदोलन होगा देश का जो हेलीकॉप्टर से भी हो रहा है। ज़मीन पर भी चला, हेलीकॉप्टर से भी हो रहा है आंदोलन। ये हाँ, बिल्कुल हो रहा है और वो जल में भी जाएगा। जल में भी जाएगा। नौका आंदोलन भी होगा जब तक कि आरक्षण मिल नहीं जाता। हम अप्रैल को क्या प्लानिंग है सर? 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, पार्टी निर्माण का ऐलान और गांधी मैदान। पार्टी भी बनाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल, पार्टी का ऐलान उस दिन होगा। किसी से अलायंस की या फिर सेल्फ? तो पार्टी जब बनेगी, वी विल क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। ठीक है ना? चूँकि चुनावी वर्ष है, नीतीश जी के बारे में लगातार खबरें चल रही है स्वास्थ्य समस्या को लेके, उस पर भी नजरें हैं? नहीं, एक्चुअली मैं तो नीतीश कुमार जी जो उनका स्वास्थ्य है या जो चीज़ें बातें हो रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमेशा नीतीश जी हमारे लिए, मैं उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा हूँ व्यक्तिगत तौर पे। हमारी उनके सिर्फ एक ही लड़ाई है, वो आरक्षण की। बाकी उनसे हमारी कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी लड़ाई उनसे सिर्फ उन्होंने हमसे मिले ने हमारा आरक्षण छीना, उनके बचाने को वो कदम नहीं उठाया। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और बिहार के राजनीति में मरते दम तक स्वस्थ जीवन के साथ लड़ते रहें, बिहार के लिए काम करते रहें। एक एमएलसी जदयू से ललन सराफ ने आपके बात को उठाया और एक श्रेष्ठी सिंह जो जमुई से विधायक भी हैं, तो दोनों एनडीए के ही लोग उठा रहे हैं। आरजेडी वाले पीछे नहीं, आरजेडी कोई कांटी के मोतीपुर के विधायक उन्होंने भी उठाया है। मतलब सब पार्टियां अब प्रयास कर रही है कि आपसे वेट दे रही है। जो ललन सराफ जी उठाए वो तो सीरियस थे, बाकी जो उठा रहे हैं ना वो सहानुभूति लेना चाहता है तांती तत्वा पान का। लेकिन आईपी गुप्ता और तांती तत्वा सहानुभूति और आरक्षण वापसी में अंतर समझता है। हमें सहानुभूति नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। बड़ी प्लानिंग है। बिल्कुल, उसमें कोई दो। चलिए, इंजीनियर आरपी गुप्ता जी हैं, हेलीकॉप्टर से समस्तीपुर आए थे और लगातार पूरे बिहार में ये हेलीकॉप्टर से आंदोलन कर रहे हैं। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कोई आंदोलन जो धरती ज़मीन से उठ के आसमान तक गया हो। फिर आगे क्या कुछ होगा अपडेट हम देते रहेंगे। पूरी बातचीत पे आप पढ़ते रहिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, समस्तीपुर।